मेरे बातों को गौर से सुनना और हो सके तो खुद के कल्याण के लिए, सनातनी भाइयों के कल्याण के लिए आप सभी को एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल में स्वागत है। आप सबका मैं आभारी हूं कि आपने बहुत समय बाद मेरे वीडियोस को देखा और अपने प्रेम को दिखाया। तो एक बार फिर से मैं कल के उस वीडियो को, यदि जिन लोगों ने नहीं देखा है वो डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो के लिंक पर जाकर के उस वीडियो को देख लें, जिसमें सत्या साधु नाम का एक व्यक्ति है जो पहले खुद को मुस्लिम बताता था और अभी वो चर्च में जाकर हमारे एक पास्टर को धमका रहा था। तो ये आदमी अपना बैकग्राउंड, मुस्लिम बैकग्राउंड बताता है। सही मायने में इसके बातों का कुछ हाथ पैर नहीं है। तो गाइस, इसने आज एक और वीडियो को जारी किया। इसकी जो फेसबुक आईडी है उस पर जाकर मैंने जब सर्च मारा और बहुत सारे वीडियोस देखे और लोगों ने भी बहुत सारी चीजें मुझे भेजी, तो मुझे तो ये आदमी थोड़ा सा मेंटल लगता है। और मेंटल में इसलिए कह रहा हूं क्योंकि ये नफरती हैं। इनका काम है नफरत करना, नफरतों को फैलाना। ये बंदर दल यानी बजरंग दल के संचालित और संरक्षित लोगों द्वारा पाले पोसे जा रहे हैं। इनको एक विशेष पार्टी का संरक्षण प्राप्त होता है और हम सब मसीह लोग और मुस्लिम भाई भी जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने शुरू से ही ईसाइयों और मुस्लिम्स कम्युनिटी का विरोध करना चालू किया है। ठीक है। सो आज के वीडियो में इसने महात्मा गांधी जो भारत के राष्ट्रपिता कहलाते थे, इसने उनके लिए अश्लील भाषाओं का और अपने अंदर की जो नफरत भरी है उसका उपयोग किया। इसने भारत, जिसको ये माता बोलते हैं, उसको गाली बकी है और भारत माता के लिए अश्लील शब्द का उपयोग किया है और भारत के लिए अश्लील शब्दों का उपयोग किया। लेकिन सवाल दोस्तों ये बनता है कि ऐसे अराजकता फैलाने वाले, हिंदू कहने वाले, ऐसे टेररिस्ट, इन्हें मैं टेररिस्ट बोलूंगा, जो दूसरों की शांति में दखल अंदाजी देते हुए खुद को बहुत बड़ा सनातनी घोषित कर रहे हैं, इन पर कार्रवाई कब होगी? क्या भारतीय जनता पार्टी सिर्फ गैर हिंदुओं को दबाने के लिए वोट ले रही है या भारतीय जनता पार्टी कुछ और चाहती है? अगर कुछ और चाहती है तो ध्यान रखें कि सत्ता और समय हमेशा एक सा नहीं रहता है, पहली चीज। दूसरी चीज, शुरुआत हिंदू कट्टरपंथी समुदाय के लोग कर रहे हैं और मैं इस वीडियो में बहुत सी बातों को रखना चाहूंगा, लेकिन मैं चाहता हूं कि आप सब जो मसीह हैं और जो गैर मसीह हैं वो भी पहले इसकी बकवास को सुने, जो ये इस्लाम के लिए, मुसलमानों के लिए बक रहा है और भारत देश के लिए और हमारे पूज्यनीय राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के लिए, जिनकी प्रत्येक भारतीय दफ्तरों में फोटो लगी है, प्रत्येक भारतीयों की जेब में उनकी फोटो है, यानी कि हमारी भारतीय मुद्रा में जिनकी फोटो है, जिन्हें पूज्य माना जाता है, उन्हीं महात्मा गांधी बापू करमचंद मोहनदास गांधी जी को गाली बक रहा है ये साधु सत्या नाम का व्यक्ति। सत्या साधु नाम के व्यक्ति के ऊपर अगर शासन के लोग हैं तो वो भी कृपया करके इस व्यक्ति पर उचित कार्रवाई करें, क्योंकि मटेरियल आपके सामने है। ये सोशल मीडिया पर गंद फैलाने का काम कर रहा है। तो आइए इस वीडियो को देखते हैं उसके। मेरे बातों को गौर से सुनना और हो सके तो खुद के कल्याण के लिए, सनातनी भाइयों के कल्याण के लिए, हिंदुस्तान की रक्षा के लिए, हिंदू राष्ट्र को बनाने के लिए मेरे बातों को गौर से सुनना, समझना और जितना हो सके शेयर करना। अब गौर से सुन लो। भारत माता को चोदने वाला हमारा भारतीय यही था। भारत माता को चोदने वाला हमारा भारतीय था और धर्म के आधार पे हमारा भारत माता को चोदने वाला पहला नाम और वन एंड ओनली बंदे का नाम है M.K. गांधी। मोहनदास करमचंद गांधी नहीं, मोहम्मद दास करीमुल्ला गांधी। मोहम्मद दास करीमुल्ला गांधी, जो इंसान हमारी भारत माता को काट के मुस्लिमों को हवाले कर सकता है कि जाओ मेरी भारत माता को चोदो, मोहम्मद अली जिन्ना को दे दिया, चोदो मेरी भारत माता को। वो कौन था?
MK गांधी, मोहम्मद दास, करीमुल्लाह गांधी। भारत माता को तो रेप करने दे दिया मोहम्मद अली जिन्ना को, कायदे आजम को, और हमारे सनातनी हिंदुओं को क्या गंदगी सिखाने लगा? ईश्वर अल्लाह तेरो नाम सबको सन्मति दे भगवान। ईश्वर अल्लाह सेम है साला, मोहम्मद का कुतुब मीनार चूसने वाला गांधी। ईश्वर और अल्लाह सेम है। हमारा ईश्वर क्या तुम्हारे अल्लाह की तरह 72 रंडियों का दलाली करता है? हमारा ईश्वर क्या वो साला अल्लाह की तरह अपने हबीब हजरत मोहम्मद मुस्तफा से 6 साल का बच्ची को शादी करवा के 9 साल की उम्र में उसे छोटे जूते में बढ़ाकर घुसाता है क्या गांधी? हमारा ईश्वर क्या हलाला करने के लिए बोलता है? बता मुझे साला, हमारे ईश्वर का ये बोलता है कि तुम्हारा गोद लिया हुआ बेटे के बीवी के साथ अपना बिस्तर गर्म करो? नहीं, हमारा ईश्वर नहीं बोलता। लेकिन तुम जिसका कुतुब मीनार चूसते थे, मतलब मोहम्मद का हबीब अल्लाह जरूर बोलता है कि या हबीब मोहम्मद, जाओ अपने गोद लिया हुआ बेटा जैद का बीवी जैनब के साथ बिस्तर गर्म करो। अगर मैं झूठ बोल रहा हूं तो मैं 10 बार औलाद हूं। लेकिन यही सवाल मौलाना महमूद मदानी या फिर हिंदुस्तान का सबसे बड़ा मुफ्ती को पूछ लेना, क्या मोहम्मद ने अपना ही गोद लिया हुआ बेटा जायद का बीबी जैनब का बिस्तर गर्म नहीं किया था? अगर ये लोग एक बाप का औलाद है, उसके मां अगर 10 मर्दों के साथ सो के इसको पैदा नहीं किया तो सच जरूर बताएगा, यस मोहम्मद ने अपना ही गोद लिया हुआ बेटे का बीबी के साथ बिस्तर गर्म किया। तो गाइस, आपने वीडियो में देखा कि किस तरह से महात्मा गांधी जी को, और ऐसे वर्ड जिसे मैं बीप करना चाह रहा था लेकिन मैंने नहीं किया, क्योंकि मैं चाहता हूं कि आप सब कान खोल कर देखें कि ये लोग केवल ईसाइयों के या मसीह विश्वासी लोगों के दुश्मन नहीं है। ये दलितों के, आदिवासियों के और इस भारत देश में रह रहे वो तमाम संपन्न लोग जिन्हें संविधान के कारण आज मलाई खाने का अवसर मिल रहा है। वरना ये तो चाहते हैं कि भारत के मूल निवासी इन आर्यन लोगों का, जी हां मैं सही बोल रहा हूं, इन आर्यन यूरेशियन का गुलामी करें। और ये चाहते हैं कि ये हिंदू धर्म के नाम पर सभी दलितों को, एसटी को, हालांकि एसटी समुदाय के लोग यानी शेड्यूल्ड ट्राइब के लोग, आदिवासी लोग कभी भी हिंदू वर्ग व्यवस्था के अंतर्गत नहीं आते हैं। हिंदुओं में जो वर्ग व्यवस्था है वो 4 प्रकार की है। सवर्ण है, ठीक है, यानी ब्राह्मण है, क्षत्रिय है, वैश्य है और चौथे नंबर पे शूद्र है। उन शूद्र व्यवस्था में ओबीसी है, एससी है, लेकिन एसटी नहीं है। चाहे तो आप मनुस्मृति उठाकर पढ़ लें। लेकिन ये लोग जानते हुए भी आदिवासी समाज को भी हिंदू हिंदू बोलकर हिंदू धर्म में शामिल करके, ताकि ये भी उनका शोषण कर सके, उनकी जमीनों का, उनके जल जंगल का शोषण कर सके। और अभी हो ही रहा है, आप देखेंगे अरावती पहाड़ को कैसे अडानी को भेज दिया गया है। लेकिन मैं चाहता हूं कि सामाजिक बातों के साथ साथ हम लोग बिब्लिकल बातों को भी देखें। तो दोस्तों, इनका जो ताल्लुकात है वो नफरत से है। ये नफरत की राजनीति करते हैं और प्रभु यीशु मसीह जो प्रेम करता है उसने सिखाया है कि तुम प्रेम करो, और हम भी प्रेम करते हैं। हम भी इस भाई से प्यार करते हैं, लेकिन ये भाई अपनी हरकतों को, अपनी लिमिट्स को, अपनी सीमाओं को नांगता हुआ जा रहा है। तो अब मैं यही कहना चाहूंगा कि देश में कानून है, संविधान है, तो कृपया संविधान के रक्षक उठ खड़े हों। अगर मेरे इस वीडियो संदेश को सुन रहे हैं तो कृपया इस व्यक्ति पर कार्रवाई जरूर करें जो गंद मचा रहा है सोशल मीडिया पर, फेसबुक पर, यूट्यूब पर, इंस्टाग्राम पर। क्या ऐसे लोगों पर कोई कार्रवाई नहीं बनेगी? क्या कानून एक तरफा है? सवाल है। जी हां, कानून एक तरफा ही हो गया है। मुस्लिम व्यक्ति है तो बुलडोजर चल जाएगा, मुस्लिम व्यक्ति है तो कानूनी कार्रवाई हो जाएगी, ईसाई है तो कानूनी कार्रवाई हो जाएगी, लेकिन हिंदू है तो मुंह में दही जम जाता है। और मीडिया की बात करें तो मीडिया भी गोदी मीडिया बनकर बैठकर सिर्फ दिन और रात मोदी मोदी बीजेपी बीजेपी कर रही है। तो जिस देश का मीडिया ही भ्रष्ट हो उस देश की कभी भी तरक्की नहीं होती। और हाँ, देश से याद आया कि इन्होंने इतनी तरक्की कर ली है, इन्होंने इतना भारत देश का डंका पीटा है कि न्यूजीलैंड के लोग हिंदू धर्म का मजाक बना रहे हैं। न्यूजीलैंड के लोग अपने देश से जो काम करने वाले हिंदूज हैं उन्हें निकाल रहे हैं, और यही पिछले समय अमेरिका ने भी किया, क्योंकि इन्होंने इतना शोषण किया है। जितने भी बाहर से अमेरिकन क्रिश्चियन आते हैं उन्हें यहाँ के लोकल क्रिश्चियन अपनी आप बीती सुनाते हैं, और वो वहां का अपनी एम्बेसी और अपने लोगों में जाकर ये बात बताते हैं कि भारत के अंदर क्रिश्चियन समुदाय के लोग सुरक्षित नहीं हैं। लेकिन मोदी जी जाकर बाहर डंका पीटते हैं कि मेरा तो जीवन ही यीशु मसीह के वचनों के मुताबिक था, मेरा तो ईसाई समुदाय से बहुत पुराना नाता था।
तो मोदी जी बाहर जाकर डंका पीट रहे हैं कि मैं ईसाइयों का बहुत शुभचिंतक हूं, लेकिन अपने ही भारत देश में रहने वाले छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, झारखंड, पिछड़े राज्यों में खासकर बिहार इंक्लूडिंग, वहां पर अपनी तमाम हिंदू संगठनों को संरक्षण देकर उनके चर्चेस पर हमले करवा रहे हैं। इसी कारण न्यूजीलैंड में क्या हुआ, आइए उस वीडियो को भी हम लोग देखते हैं। गैस, आपने न्यूजीलैंड में हुए इस प्रदर्शन को, जिसमें न्यूजीलैंड के लोग तौहीन कर रहे हैं, मजाक बना रहे हैं, अब ये डंका वाकई भारत के बाहर भी बज रहा है। लोग जान रहे हैं कि भारत के अंदर क्रिश्चियनों के साथ कैसा व्यवहार करते हैं और विदेश में रोजी रोटी मांगने आते हैं। इसलिए अब कनाडा ने भी एक्शन लेना शुरू किया, तो अमेरिका ने भी शुरू किया। तो जितने भी क्रिश्चियन राज्य हैं, इन्हें अस्पताल तो क्रिश्चियंस का चाहिए, इन्हें एजुकेशन तो मिशनरी कॉन्वेंट स्कूल में चाहिए, लेकिन भारत के अंदर क्रिश्चियंस लोग इन्हें नहीं चाहिए। तो मैं एक धर्मगुरु, एक अपनी कौम का रहनुमा होने के नाते, एक अपनी कौम का शुभचिंतक होने के नाते समय समय पर अपनी आवाज को उठाता हूं। ये फर्ज आपका भी है कि आप भी वीडियो को भी सपोर्ट करें। साथ ही साथ मैंने कंकेर जिला के अंदर और मेरे कई भानु प्रतापपुर छत्तीसगढ़ में खासकर मैंने बहुत काम किया। बस्तर के अंदर कई पास्टरों को थाने से और कई पास्टरों को हमने फोन करा के जेल से भी बाहर निकाला, क्योंकि हमें पता है जो हमारी कौम पर लाठी चल रही है तो कौन खड़ा होगा अगर हम नहीं खड़े होंगे। इसलिए बहुत सारे पादरी जन गवाह हैं इस बात के कि हमारी टीम ने उन्हें रात 2 बजे भी निकाला, लेकिन कुछ ऐसे एहसान फरामोश पास्टर भी हैं जिन्होंने आज तक धन्यवाद भी नहीं किया। खैर, प्रभु देख रहा है, प्रभु ने ब्लेस करे। मैं तो ब्लेस हो रहा हूं कहीं ना कहीं, क्योंकि मैंने उनके जीवनों में आशीष बोई है और मैं वचन को जानता हूं। प्रभु का कलाम कहता है जो दूसरों की खेती सींचेगा उसकी भी खेती सींची जाएगी। इसी वचन के मुताबिक मैंने छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश में भी बहुत सारी जगहों पर मीडिया के सहारे और मानवाधिकार के सहारे पास्टरों को बाहर निकाला है। कई बार केस लड़ने के पैसे नहीं रहे, कई पास्टरों को हेल्प की है। तो गैस, मैं बताना ये चाहता हूं कि आप क्यों नहीं खड़े हो रहे हैं। अगर आप खड़े नहीं होंगे, प्रभु ने कहा अगर आप नहीं चिल्लाएंगे तो पत्थर बोल उठेंगे। आपको परमेश्वर के राज्य के लिए बोलना है, आपको परमेश्वर के राज्य के लिए आवाज बननी है। हालेलुया। अगर आपको मेरी बात समझ आ रही है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। और रही बात इस व्यक्ति की जिसका नाम साधु सत्या है, या सत्या साधु है, जो भी है, इसका पिछला बैकग्राउंड ये बताता है मैं मुस्लिम से इस्लाम छोड़कर मैं सनातनी बना। भाई, सनातनी इसी दिन के लिए बना कि तू चर्च के अंदर जाकर आतंकवाद को बढ़ावा दे। मेरे प्रियो, इनका निशाना केवल हम लोग नहीं है, इनका निशाना हर एक वो दलित है, हर एक वो आदिवासी है जो संपन्न है, जो संविधान पर चल रहा है, क्योंकि ये नफरती हैं और संविधान सबको बराबरी का दर्जा देता है। इसलिए ये लोग संविधान को बदलना चाहते हैं, तोड़ना चाहते हैं। तो हम सब बहुत अच्छे से जानते हैं कि देश के अंदर अभी क्या चल रहा है। तमाम न्यूज चैनल जो खासकर गोदी मीडिया नहीं है, उनको भी आप जब सुनते हैं तो आप जानते हैं कि ईसाइयों की हालत और मुस्लिमों की हालत देश के अंदर ठीक नहीं है। और इसका मुख्य कारण है एक विशेष पार्टी और उसके संरक्षित संगठन के लोग जो नफरत और अराजकता फैला रहे हैं। और अराजकता इतनी फैल गई है कि न्यूजीलैंड और अमेरिका तक इनकी चर्चाएं हो रही हैं और इन्हें लगता है कि कोई साहब को जानता नहीं है, लेकिन वीडियोस वहां तक पहुंच जा रहे हैं और वहां के वीडियोस हम तक पहुंच जा रहे हैं कि इनके साथ भी भारत के बाहर क्या हो रहा है, क्योंकि ये भारत में रहने वाले ईसाइयों को दबा रहे हैं, लेकिन बाहर इनके साथ भी त्रहिमाम इनकी नौकरियों पर, इनके काम धंधों पर मचा हुआ है। इन्हें बाहर निकालने की बात हो रही है कि इन्हें अपने देश में शरण नहीं देनी है। खासकर वो कट्टरपंथी जो भारत के बाहर भी जाकर के दुनिया भर की नौटंकियां करते हैं,
उनकी नौटंकियों को वहां की सरकारें देख रही हैं जो बिब्लिकल गवर्नमेंट्स हैं। सो इस वीडियो में इतना ही कहना चाहूंगा दोस्तों, अगर आप सच में सत्य के साथ खड़े हैं तो आपको बाइबल के साथ खड़े होना है, आपको संविधान के साथ खड़े होना है, आपको यीशु के साथ खड़े होना है, आपको इस देश के संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब के साथ खड़े होना है। क्योंकि आपने वीडियो में देखा कि कैसे महात्मा गांधी जो अहिंसा प्रेमी थे, उसे ये हिंसा प्रेमी व्यक्ति गाली बक रहा है। तो इनमें और हम में यही फर्क है, हमारा यीशु अहिंसा प्रेमी था, महात्मा गांधी भी अहिंसा प्रेमी थे। उन्होंने बाइबल से ही लेकर के बोला कि कोई यदि तुम्हारे एक गाल पर मारे तो दूसरा गाल फेर देना। वो बाइबल की आयतों को कोटेड किया था, इसलिए वो महान बन गए थे। तो इसलिए बाइबल को आप पकड़े, आप भी महान बन जाएंगे इस धरती पर, क्योंकि परमेश्वर का वचन लोगों को ऊंचा उठाता है। तब तक के लिए आप सबको जय मसीह, प्रेज़ द लॉर्ड। इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को शेयर करें, कमेंट